हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ चैप्टर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। ठीक है, तभी आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। हमारा क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी जो है अब समांतर है डी सी के और ए डी बराबर बी सी है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है इन चारों पॉइंट्स को। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हमारा दिया क्या है क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे दिया है। क्या दिया है कि ए बी सी डी एक एक समलंब समलंब है। ठीक है ना, ये आपका समलंब है इसमें। और क्या दिया है, ए बी जो है वो आपका समांतर है किसके, सी डी के, और ए डी है वो बी सी के बराबर है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में आपको एनसीईआरटी की तरफ से एक नोट भी दिया गया है कि इस फिगर में एक आपको रचना भी करना है। ठीक है ना, तो हमको वो भी लिखना है कि हमें क्या रचना करना है। ठीक है, तो चलिए हम अपने रचना को लिखते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे रचना। ठीक है ना, रचना। रचना क्या हमने किया है, इसमें हमने किया है कि जो सी है, ठीक है ना, सी जो है उससे एडी के समांतर एक रेखा खींचा है। तो लिखेंगे सी से एडी के के समांतर समांतर एक एक रेखा एक रेखा खींचा। ठीक है ना, देखिए एडी के समांतर हमने सी से एक रेखा खींचा। उसके बाद क्या कि जो ए बी को ई पर काटता है, जो ए बी को ई पर काटता है। ठीक है ना, ये हमने रचना किया है। ठीक है ना, तो चलिए इसके आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि हमें सिद्ध करना है जो कोण ए है ये किसके बराबर है, ये इसको हमें सिद्ध करना है। ठीक है ना, इसको हमें सिद्ध करना है। तो देखिए लिखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है ना, अपना पहला क्वेश्चन लिखते हैं क्या कि जो एडी है वो किसके समांतर दिया है आपका, एडी जो है एडी है वो आपका ईसी के समांतर है। ई सी के समांतर कैसे है, हमने अभी रचना किया है। देखिए एडी एडी के समांतर ईसी खींचा है। ठीक है ना, तो लिखेंगे हम रचना से। ठीक है ना, ये आपका रचना से हो गया। और क्या हमें जो आपका एई है, एई एई जो आपका एई है, ठीक है ना, ए ए समांतर होगा, ये समांतर है किसके, डीसी के। ठीक है ना, एई जो है वो आपके डीसी के समांतर होगा। कैसे होगा, क्योंकि देखिए ए बी जो है वो आपका डीसी के समांतर है, तो इसको आगे अगर ये सीधी रेखा बढ़ाएंगे तो भी ये इसके समांतर होगा। ठीक है, तो ये हमें क्या है, ये हमें ज्ञात है। ठीक है ना, ये हमें ज्ञात है। तो देखिए इसमें आमने सामने की जो भुजाएं हो उस समांतर है, अतः क्या हुआ कि जो आपका चतुर्भुज ए ई सी डी है एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम इसको लिखेंगे अतः 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 ए ई सी डी क्या है, एक एक समांतर समांतर चतुर्भुज है। ठीक है ना, ये आपका एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है ना, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो जो एडी है वो किसके बराबर होगा आपका, वो इसी के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे इसलिए एडी बराबर इसी, कैसे, समांतर समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। ठीक है ना, सम्मुख भुजा है। और 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 आपका जो
एडी है वो बीसी के बराबर दिया है तो इसको लिखेंगे एडी बराबर बीसी। ये आपका दिया है, ठीक है ना? ये आपका दिया हुआ है, ठीक है ना? तो देखिए आपको पता, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि देखिए एडी जो है ईसी के बराबर है, एडी ईसी के बराबर और एडी बीसी के बराबर है। अतः क्या होगा, आपका जो बीसी है वो वो ईसी के बराबर होगा, ठीक है ना? इसी के बराबर होगा, ये आपको पता चल गया। तो देखिए अगर बीसी जो है वो ईसी के बराबर होगा तो इसके सामने का कोण ये और बीसी के सामने का कोण ये बराबर हो, कैसे? क्योंकि समान भुजा के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे क्या कि कोण सीबीई, कोण सीबीई ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा किसके? कोण बीईसी के, ठीक है ना? ये बराबर होगा कोण बीईसी के, कैसे? समान समान भुजा के सम्मुख कोण, ठीक है ना? ये सम्मुख कोण होंगे, तो ये बराबर होंगे आपका, ठीक है ना? तो देखिए जो आपका ये है, ये ये कोण ए और कोण ई, ये देखिए एक सीधी रेखा है, ठीक है ना? और ये जो 2 रेखाएँ हैं इसको काट रही हैं, ठीक है ना? तो ये कैसा कोण बन रहा है? इससे आंतरिक कोण बन रहा है, ठीक है ना? मैंने चैप्टर नंबर 6 में एक कॉन्सेप्ट आपको बताया है कि इन दोनों आंतरिक कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। हम इसको लिखेंगे कि कोण ए कोण ए प्लस या कोण ई, कोण ई ये किसके बराबर होगा? ये 180 डिग्री, कैसे? सह आंतरिक कोण, ठीक है ना? ये आपका सह आंतरिक कोण से होगा, ठीक है ना? और और देखिए जो आपका ये है, ये इसके बराबर है, ठीक है ना? कोण ई जो है वो कोण इसके बराबर है, तो हम लिखेंगे कोण ई बराबर है किसके? कोण ई बराबर है कोण सीबीई के, ठीक है ना? तो हम इसके जगह पर इसको लिख सकते हैं। देखिए इसके जगह पर इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये इसके बराबर है, तो हम लिखेंगे कोण ए प्लस कोण सीबीई बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। देखिए हमने इस समीकरण में रखा है इसको, ठीक है ना? इसको इस समीकरण में हमने रखा है, तो ये आपका 180 डिग्री हो गया, ठीक है ना? लेकिन देखिए जो आपका जो आपका कोण एबीसी है, ये कोण ये कोण और सी सीबीई, एबीसी और सीबीई इसका मान भी होगा 180 डिग्री। तो देखिए जो आपका कोण एबीसी मतलब ये कोण, ठीक है ना? और सीबीई मतलब ये कोण, तो देखिए ये दोनों किस पर बन रही है? एक सरल रेखा पर बन रही है। तो सरल रेखा पर बने कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कैसे? रैखिक युग्म से। तो हम लिखेंगे जो आपका कोण एबीसी है और प्लस क्या? कोण सीबीई है, वो किसके बराबर है? वो आपका 180 डिग्री के बराबर है। ठीक है ना? 180 डिग्री के बराबर हैं? है ना? तो क्या होगा? तो जो आपका कोण ए होगा, जो आपका कोण ए होगा, वो किसके बराबर होगा? वो इसके बराबर हो जाएगा। वो किसके बराबर हो जाएगा? वो कोण एबीसी के बराबर हो जाएगा। तो एबीसी कितना है आपका? एबीसी आपका मतलब कोण बी, ठीक है ना? तो अतः कोण बी के बराबर हो जाएगा। इसके आगे इसलिए कोण ए बराबर आपका कोण बी हो जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पर किया देखिए कोण ए और ये आपका 180 डिग्री है और ये भी आपका 180 डिग्री है। तो मतलब इसको और इसको हमने बराबर कर दिया। यहाँ पर देखिए कि कोण ए प्लस कोण सी बी ई ये बराबर होगा किसके? कोण ए बी सी प्लस कोण सी बी ई के। ठीक है ना? तो देखिए ये बराबर है, इसको कट जाएगा तब तक कोण ए जो है
आपका कोण एबीसी, एबीसी कौन है आपका एबीसी एक कोण है, मतलब कोण बी। अतः आपका कोण ए जो होगा वो कोण बी के बराबर होगा। ठीक है ना? इस प्रकार हमने किया है। ठीक है? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करना है हमें क्या? सिद्ध करना है हमें कोण सी जो है वो आपका कोण डी के बराबर है। मतलब ये कोण जो है वो इसके बराबर है। ठीक है ना? इसके बराबर है। तो हम एक काम करते हैं, हम इनको नंबरिंग कर लेते हैं। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं। ठीक है ना? और इसको 5 मान लेते हैं, इसको 6 मान लेते हैं। ठीक है? अब हमारे लिए ये आसान होगा। तो हमें क्या पता है? हमें पता है जो आपका एबी है, एबी वो किसके समांतर है? वो आपका सीडी के समांतर है। ठीक है ना? और एडी जो देखिए आपका एडी है, वो भी एक तिर्यक रेखा की तरह काम कर रहा है। कैसे? कि एबी और बीसी ये दोनों मिलकर एक सयांतरिक कोणों का युग्म बना रही हैं। मतलब ये कोण और ये कोण कितना होगा? ये 180 डिग्री होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको पता है। तो हम लिखेंगे हम कोण 1 प्लस कोण 5 ये कितना होगा आपका? ये 180 डिग्री होगा। होगा ना? ठीक है? और इसी प्रकार ये भी होगा। जैसे देखिए ये भी एक जेड रेखा की तरह काम कर रहा है, अतः सयान्तरिक कोण बनेगा। तो इसी प्रकार कोण 2 प्लस कोण 6 ये भी कितना होगा? ये भी आपका 180 डिग्री होगा। ठीक है ना? ये भी आपका 180 डिग्री होगा। ठीक है ना? कैसे होगा ये? सह आंतरिक कोण। ठीक है ना? सह आंतरिक कोण से। तो देखिए इसी प्रकार देखिए आपका जो कोण 1 है वो कोण 2 मतलब कोण ए और कोण बी को हमने नेमिंग किया है, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो हम लिखेंगे देखिए ये अगर बराबर है तो इसको हम बराबर में लिख सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 5 बराबर कोण 2 प्लस कोण 6। तो हमने अभी ऊपर सिद्ध किया है कि जो ये और ये बराबर है तो ये आपस में कट जाएँगे। कट जाएँगे ना? तो कोण 5 बराबर कोण 6। कोण 5 को हमने क्या नाम रखा है? डी और कोण 6 को हमने क्या नाम रखा है? सी। सी तो कोण देखिए आपका कोण सी बराबर कोण डी अतः कोण सी बराबर कोण डी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 सिद्ध हो गया। ठीक है ना? यहाँ तक समझ में आया? तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं आपसे तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सिद्ध करना है हमें त्रिभुज एबीसी सर्वांग किसके? त्रिभुज बीएडी के। ठीक है ना? त्रिभुज एबीसी मतलब ये आपको यहाँ पर एक डायगोनल खींचने के लिए कह रहा है, तो हम खींच लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। और क्या कह रहा है? बीएडी बीएडी मतलब ये, तो यहाँ से भी एक डायगोनल खींचने के लिए कह रहा है। ठीक है ना? तो आपका देखिए त्रिभुज बन गया। कौन सा त्रिभुज? ए बी डी और ए सी बी। तो हम देखिए हमको ये सिद्ध करना है तो हम इसी त्रिभुज को लेंगे। तो हम लिखेंगे त्रिभुज तीसरा आपका है त्रिभुज किसमें? ए बी सी तथा किसमें? तथा त्रिभुज बी ए डी में। ठीक है ना? ये हमको सिद्ध करना है। तो देखिए जो आपका एडी है वो बीसी के बराबर है। ठीक है ना? तो हम लिखेंगे एडी बराबर बीसी। कैसे? ये आपका दिया है। ठीक है ना? ये आपका दिया है। और देखिए ये जो त्रिभुज है ये इसी एक ही रेखा पर दोनों बने हैं, तो लिखेंगे ए बी बराबर ए बी। कैसे? ये आपका उभयनिष्ठ है। ठीक है ना? ये आपका उभयनिष्ठ है। और देखिए त्रिभुज किसमें? ए बी सी में, नहीं ए बी सी में मतलब ये देखिए और त्रिभुज ए बी डी में ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। कैसे? हमने ऊपर सिद्ध किया है कि कोण 1 बराबर कोण 2। तो लिखेंगे हम कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है ना? सिद्ध किया, सिद्ध किया। ठीक है ना? तो देखिए आपको 3 चीज़ें मिल गई। क्या मिली? देखिए आपको ये भुजा मिल गई, ये कोण मिल गया और ये भुजा मिल गई। तो हम कैसे होगा ये? अतः अतः
त्रिभुज एबीसी जो है वो आपका सर्वांग होगा किसके? त्रिभुज बीएडी के। कैसे? यस से यस नियम से, ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि सिद्ध करना है हमें एसी जो है, एसी विकर्ण वो बीडी के बराबर है, ठीक है ना? तो देखिए अगर हमने इन त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध किया है, तो इसकी संगत भुजाएँ और संगत कोण भी बराबर होंगे। तो देखिए आपसे क्या कह रहा है कि एसी एसी है वो बीडी के बराबर है, ठीक है ना? तो देखिए इस त्रिभुज में देखिए ए है, सी है, बी है, डी है, अतः ये बराबर है। कैसे बराबर है ये आपका? ये आपका सीपी-सीटी नियम से बराबर है, ठीक है? आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।